किसान भाइयों देख सकते हैं हमारे पास आ चुका है नया पावर टिलर और ये है हमारे केले का खेत। इसके पहले भी हमारे पास एक पावर टिलर था जो कि अभी सड़ चुका है। तो अब की बार हम सोचे कि हमें ऐसा पावर टिलर खरीदना है जो हमारे सभी मानकों को पूरा करता हो और टिकाऊ भी हो। तो इस पावर टिलर को हम चुने हुए हैं। अब इस पावर टिलर को चुनने के पीछे की कहानी ये है कि इसके 3 ऐसी खासियत हैं जिसकी वजह से बाजार में उपस्थित सभी पावर टिलर को छोड़ करके हम इसको लिए हैं। और ये जो तीनों कारण है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। नमस्कार, मैं हूं देव मौर्य और आप लोग देख रहे हैं स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल। अगर अभी तक आप लोग स्मार्ट किसान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन दबा दीजिए, जिससे आप लोगों को खेती बाड़ी से संबंधित सही सटीक और व्यवहारिक जानकारी समय समय पर मिलती रहे। अब देखिए, सबसे पहले हम आते हैं इस जो पावर टिलर में क्या क्या खासियत है। देखिए, आप लोगों को यहाँ पर मिल जाता है लगभग 4 लीटर का पेट्रोल टैंक। और ये जो पावर टिलर है ये 7 HP का है, 7 HP का पेट्रोल वाला। और इसके सामने आप लोगों को स्टैंड देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर 2 पहिए लगे हुए थे जो कि हम निकाल करके इस समय फाल लगा दिए हुए हैं। ये सेंटर रोटरी सिस्टम के अंतर्गत आता है। यहाँ पर आप लोगों को गियर देखने को मिल जाता है। इसको आप हाई, लो और न्यूट्रल करके रख सकते हैं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये है क्लच। और इस तरफ अगर देखें तो ये है हमारा एक्सीलरेटर और ये है हमारा बैक गियर। ये चीज़ें हो गई हैं। और एक चीज़ और ये है, यहाँ पर ये आप लोगों को एक छोटा सा टूल बॉक्स देखने के लिए मिल जाता है जिसमें आप पेचकस है, रिंच है, इसको रख सकते हैं यहाँ पर। और अब ये जो पावर टिलर है 7 HP का है। जो भी जानकारी थी हम आप लोगों को इस टिलर के बारे में दे दिए हैं। इसकी जो चौड़ाई है यह 4 फीट की है और इसे आप लोग 1 फीट तक गहरा लेकर जा सकते हैं गुड़ाई करते समय। लेकिन जब आप लोग किसी खेत में पहली बार गुड़ाई करेंगे तो डायरेक्टली 1 फीट नहीं लेके जा सकते हैं। लेकिन पहली बार में आप लोगों को 4 से 5 इंच देखने को मिलता है, वहीं पर दूसरी बार आप लोग 6 से 8 इंच तक पहुंच सकते हैं। और जब आप तीसरी बार गुड़ाई करते हैं उसी खेत में, तब की परिस्थिति में आप लोग 1 फीट तक, मतलब ये जो पूरा फाल आप लोगों को दिखाई देता है, इसको अंदर लेकर के जा सकते हैं। तो ये इसकी खासियत है। अब हम बात करते हैं कि हम इस पावर टिलर को क्यों खरीदे हुए हैं। बाज़ार में तो बहुत सारे पावर टिलर हैं। देखिए, ये जो पावर टिलर है हम इसके पहले डीजल वाला खरीदे थे। उसकी जो परफॉर्मेंस है ये काफ़ी ज़्यादा ख़राब रहती थी। जब ठंडी का समय होता था तो वो जल्दी से स्टार्ट नहीं होता था। ये पेट्रोल है तो ये बहुत जल्दी स्टार्ट हो जाता है, चाहे ठंडी हो या गर्मी हो। और ये जो पावर टिलर है हमारे पास कई किसान भाई ऑलरेडी इसको ख़रीदे हुए थे। हम उनको इसकी सलाह दिए हुए भी थे और उनकी जो परफॉर्मेंस है ये अच्छी आ रही थी। तो हमने सोचा कि चलो ठीक है, अभी इसको लिस्ट में रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ इसकी ये है कि पेट्रोल होने की वजह से इसका जो मेंटेनेंस है बहुत कम आता है और इसमें कोई इंजन में विशेष खराबी आप लोगों को देखने को नहीं मिलेगी। ख़ास तौर पे अगर देखा जाए तो जो पावर टिलर होते हैं इनके जो इंजन होते हैं यही ज़्यादातर ख़राब होते हैं। लेकिन पेट्रोल वाला है तो इस वजह से खराबी ना के बराबर आती है। और अब सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि ये जो पावर टिलर है ऑल इंडिया इसकी डिलीवरी अवेलेबल है। और ऑल ओवर अगर यूपी की बात करें, अगर उत्तर प्रदेश में आप किसी भी कोने से हैं तो वहाँ पर अगर आपके पावर टिलर में कोई भी खराबी आ जाती है तो जस्ट आप फ़ोन करेंगे और अगर वारंटी पीरियड में है तो फ्री में आपके घर पे आके बना देंगे। और अगर वारंटी से बाद है तब भी आपके यहाँ आएंगे, बनाएंगे, जो चार्ज होगा लेकर के जाएंगे। तो सबसे बड़ी खासियत ये है क्योंकि अभी तक इंडिया में कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कंपनी की आपको घर पे ये सर्विस दे रही हो। तो इस वजह से हमने सोचा कि चलो ठीक है, कोई अगर ख़राबी आ जाती है 100, 200, 300 मीटर किलोमीटर जो हम दूर बनवाने जाते थे तो वो हमें झेलना नहीं पड़ेगा, जिससे हमारे समय की बचत होगी और हमारा जो काम है ये समय पे हो जाएगा। अब बात करते हैं इस टिलर का जो प्राइस है कितना है। देखिए, ये टिलर हमको पड़ गया है 51,000 रुपये का। और इसमें हमारा सब्सिडी भी है, मतलब अगर सब्सिडी इसमें 40% है, मतलब आपको शुरू में तो 51,000 लगाने पड़ते हैं, लेकिन 40% जब आप लोग अप्लाई करते हैं अपने ज़िले में जा करके तो 40% आपका जो पैसा है ये वापस आ जाता है। तो इस वजह से ये जो टिलर है लगभग आपको 30-31 हज़ार रुपये का पड़ जाता है अगर आप लोग सब्सिडी प्राप्त कर लेते हैं। तो ये चीज़ें हो गई इसके बारे में डिटेल। अगर आप लोग ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पर हम आप लोगों को नंबर दे रखे हैं, आप लोग संपर्क करके ख़रीदारी कर सकते हैं। फिलहाल चलिए, हमारा जो खेत है ये गुड़ाई के लिए तैयार है। तो ये जो खेत हमारा है यह चिकनी दोमट मिट्टी का है जो कि टाइट मिट्टी होती है। इसके साथ साथ हम
इसको अन्य खेतों में भी ले जा कर के टेस्ट करेंगे और दिखाएंगे कि कहाँ पर कैसा रिजल्ट आ रहा है और जो इंजन पे चलाते समय लोड है कितना पड़ रहा है। चलिए आइए देखते हैं। जब भी आप लोग इस पावर टिलर की सहायता से गुड़ाई करने जाते हैं तो इसमें जो चक्के लगे होते हैं उसको पहले निकालना होता है और निकालने के बाद इसका जो फाल होता है आप लोगों को यहाँ पर डाल देना होता है। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर चक्के निकाले जा रहे हैं और जो फाल है इसको डाला जा रहा है। ये फाल डालने के बाद इसमें एक पिन लगी होती है, उसको पिन को लगा करके लॉक कर दिया जाता है और उसके बाद ये जो पावर टिलर है ये रेडी हो जाता है गुड़ाई या जुताई जो भी आप करना चाहते हैं उसके लिए। अभी फ़िलहाल के लिए आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं हम हैं केले के खेत में और यहाँ पर हम गुड़ाई कर रहे हैं। और ये जो मिट्टी है ये है चिकनी दोमट, जो कि आप लोगों को पता होगा कि हार्ड होती है लेकिन मिट्टी में पर्याप्त नमी है। तो चलिए हम आप लोगों को एक बार इसकी जो आवाज़ है इसको सुना देते हैं। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर जो पावर टिलर है यह सामान्य गति और सामान्य इंजन की क्षमता पे चल रहा है, कोई भी आप लोगों को लोड देखने को नहीं मिलेगा। आप लोगों को बताते चले कि जब भी आप पावर टिलर खरीदते हैं तो जब तक आपका हाथ इसके चलाने में साफ़ नहीं हो जाता है तब तक आपको लगेगा कि जो पावर टिलर है ये अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो इसके लिए अगर आप लोग नए पावर टिलर ख़रीदे हैं तो घबराएं नहीं। जब आप लोग एक बार अच्छी तरीके से इसको चलाना जान जाते हैं तो यह आप लोगों को ट्रैक्टर की अपेक्षा काफ़ी अच्छी गुड़ाई करके या जुताई करके दे देता है। आप लोगों को बताते चले कि इसमें आप लोग तमाम प्रकार के अटैचमेंट लगा सकते हैं। जैसे आपका रीपर हो गया है, अगर आप लोग मेड़ बनाने वाला लगाना चाहते हैं या नाली बनाने वाला लगाना चाहते हैं या फिर आपको इसकी सहायता से स्प्रे पंप चलाना हो या जनरेटर चलाना हो तो बहुत सारे अटैचमेंट आप लोग इसकी सहायता से कर सकते हैं। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा तो हम इससे संबंधित जो अटैचमेंट होते हैं लगा करके आप लोगों के लिए वीडियो भी लेकर के आते रहेंगे। अभी फ़िलहाल के लिए हम बात कर लेते हैं कि जब हम इससे गुड़ाई करने जाते हैं तो इसका जो फ्यूल का कंजम्पशन है कितना होता है। आप लोगों को बताते चले कि जब हम एक दिन गुड़ाई करते हैं तो लगभग टोटल 8 घंटे गुड़ाई से होती है। तो 8 घंटे के दौरान तकरीबन 6 लीटर का जो तेल है ये पीता है। तो अगर देखा जाए तो 1 लीटर प्रति घंटे से भी ये कम करता है। और अगर आप लोग एक दिन गुड़ाई करते हैं जिस तरीके से यहाँ पर हो रही है तो ऐसे में आप लोग 2 एकड़ बहुत ही आराम से जो गुड़ाई होती है इसको कर सकते हैं। ये एकदम वास्तविक आंकड़े हैं, अगर आप लोग करते होंगे तो आप लोगों को पता भी होगा। चलिए आप लोग देख चुके हैं कि केले में किस तरीके से इसका परफॉर्मेंस होता है। अब यहाँ पर जो गुड़ाई हुई है आप लोग देख सकते हैं कि जो मिट्टी है यह एकदम केले में भुरभुरी हो चुकी है जैसा कि हम लोग सोचते हैं। वहीं पर अगर हम लोग मजदूर की सहायता से इसको काम को करवाते हैं तो तकरीबन प्रति एकड़ हमारा 6 से 7 हज़ार रुपये का खर्चा आ जाता है। पर अगर आप लोग इसकी सहायता से करते हैं तो पेट्रोल और एक व्यक्ति की मजदूरी लिए हुए आप लोगों को तकरीबन 1,000 रुपये का प्रति एकड़ ही सिर्फ खर्चा आता है। यहाँ पर हम लोग देख लिए हैं। अभी चलिए हम इसको दूसरी मिट्टी पे भी टेस्ट करके देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं इस समय हम आ गए हैं बलुई मिट्टी में और ये जो खेत है ये है 2 महीने पहले एक बार इसकी जो है जुताई हुई थी। जुताई के बाद बारिश वगैरह हुई थी, उसके बाद घास उगना शुरू हो गई थी। फ़िलहाल के लिए यहाँ पर यह किस तरीके से गुड़ाई कर रहा है इसको आप लोग देख सकते हैं। जो इसकी परफॉर्मेंस है इस मिट्टी में भी काफ़ी बेहतर है। तो जब एक यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं एक ही बार यह गुड़ाई कर रहा है उसके बावजूद कितनी भुरभुरी मिट्टी आप लोगों को देखने को मिलती है। एक चीज़ आप लोगों को बताते चले कि इसके बगल में रूटावेटर की तरह तवे आप लोगों को लगे हुए दिखाई दे रहे होंगे। जब आप लोग खाली खेत में जुताई करते हैं तो आप लोगों को इसको लगा देना होता है या नहीं लगाएं कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब आप लोग अपनी फसल में गुड़ाई करने के लिए जाते हैं तो बगल वाले तवे को निकाल दिया जाता है, नहीं तो यह जड़ आने वाली जो होती है इसके सामने सभी को काट देता है। तो ये सावधानी रखनी चाहिए। फ़िलहाल आप लोग देख सकते हैं जब भी हम रोड साइड में जो है अपने खेत में इससे गुड़ाई करते हैं तो रोड पे काफ़ी लोग खड़े होकर के देखने लगते हैं कि ये भाई क्या चीज़ है, कैसे काम करती है। और अब काफ़ी किसान भी इस तरफ अग्रसित हैं इसको ख़रीदने के लिए। तो किसान भाइयों ये रही है डिटेल। बाकी अगर आप लोग इस पावर टिलर को ख़रीदना चाहते हैं तो आप लोगों के लिए हम यहाँ पर संपर्क नंबर दे सकते हैं, आप लोग ख़रीदारी इसकी कर सकते हैं। और जबकि हम इसे खुद ख़रीदे हुए हैं तो आप लोग समझ सकते हैं कि हम किस प्रोडक्ट को आप लोगों के लिए सजेस्ट कर रहे हैं, तो कितना विश्वास है।
बाकी हम आप लोगों से मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए चलते हैं। जय जवान, जय किसान, जय विज्ञान।